लॉकडाउन का डर और एक बार फिर से पलायन शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। कोरोना से सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र में हैं। अब ऐसे में वहां पर काम करने गए मजदूर एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र नंबर के ऑटो नजर आ रहे हैं, जिसमें 6 से 8 लोग बैठकर अपने घरों की ओर पलायन करते नजर आए हैं। वहीं पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बाइक पर ही अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। मुंबई से पलायन करने वालों में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र गुजरात से अपने घर की तरफ जा रहे लोगों का कहना है कि अब वहां पर रोजगार नहीं बचा। कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात हैं, कमाई का कोई जरिया ना होने से उनका जमा पैसा भी धीरे धीरे खर्च हो रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने घर जाना बेहतर समझा है। ऑटो और बाइक से हजारों किलोमीटर का सफर मंडराने लगा है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक और यही कारण है कि महाराष्ट्र जो लोग रह रहे थे वो अब अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के नेशनल हाईवे मंगलिया टोल पर। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है जो मुंबई से अब लोग जा रहे हैं बिहार की तरफ। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ रहते थे और अब क्या परेशानियाँ वहाँ हो रही थी और अब कहाँ जा रहे हैं? परेशानी कुछ नहीं होता, लॉकडाउन लग गया, हम लोग घर जा रहे हैं। काम धंधा नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा, जा रहे हैं हम लोग घर। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ। तो पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा तब लोग आप वहाँ थे और क्या परिस्थितियाँ अभी वहाँ बन रही हैं? पिछली बार तो हम लोग तो ट्रक से निकले थे और आपकी बार ऑटो से जा रहे हैं। किस तरह की परेशानियाँ अभी वहाँ हो रही? क्योंकि काम धंधे नहीं है तो? काम धंधे नहीं मिल रहा तो फिर अपना कमाई नहीं हो रहा तो फिर जा रहे हैं। बैठने से क्या मतलब, रूम किराया लगते हैं और खाने के भी लगते हैं। तो कोई कंपनी तो है नहीं जो अपना इसमें भर सकते हैं कि कंपनी वाले दे रहे हैं। अपना तो रोज के कमाना है और खाना है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। और लोग भी हैं ये कुछ। सर, ये बताइए कि वहाँ खाने पीने की किस तरह से, क्या बाजार वगैरह खुले हैं? क्या उपलब्ध हो पाता है आप लोगों को खाना पीना? सब कुछ इधर सरकार बंद है। मुंबई में सब कुछ बंद हो गया। लॉकडाउन से सैटरडे और संडे बंद है, मंडे टू फ्राइडे ओपन है और सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। इसीलिए हम लोग को थोड़ा तकलीफ हो रही थी, इसीलिए गांव के लिए चल दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा है जो वहाँ रोजगार की तलाश में मुंबई गए हुए थे, लेकिन वहाँ रोजगार कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ परिस्थितियाँ बनी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि काम धंधे उनके लिए हैं नहीं और वहाँ लॉकडाउन भी चल रहा है, खाने पीने के लिए परेशानी होती है। और यही कारण है कि ये सारे युवा इस ऑटो में सवार होकर बिहार जो अपना घर है वहाँ के लिए निकल चुके हैं। कैमरामैन राजू के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, इंदौर। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हैं और इसका सीधा सीधा असर एक बार फिर से गरीब मजदूरों पर भी देखने को मिल रहा है। काम है नहीं, पैसा खत्म हो चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं और कोई बस से तो कोई बाइक से तो कोई ऑटो से, जिसे जो साधन मिल रहा है उसी से पलायन कर वापस अपने वो गांव लौट रहे हैं। घर लौटने वाले ज्यादातर मजदूर यूपी के हैं। सेंधवा बाईपास पर बड़ी संख्या में पुणे से यूपी जा रहे मजदूरों की भीड़ देखने को मिली और मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि बस से एमपी के बॉर्डर तक आए हैं, लेकिन यहां से आगे बस जाने नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं। रामकिशोर जी, कहाँ से आ रहे हो आप? पूना से। पूना से कहाँ जा रहे हो? यूपी। क्यों जा रहे हो? हमको वो कंपनी में काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए खाने के लिए मर रहे हैं भूखन। और घर पे जाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, जब खुलेगा। काम क्यों नहीं मिल रहा है? ये लॉकडाउन की वजह से। अरे लॉकडाउन लगने वाला है ना, इसीलिए जा रहा है। हर एक चीज़ महंगाई हो रही, भाजी वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किया? कोई इंतजाम नहीं सरकार ने। शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। शैलेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही देखने को मिल रहे हैं, वहां पर जो मजदूर हैं अब उन्होंने मुनासिब समझ लिया है कि वो घर वापसी ही कर लें। जो भी साधन मिल रहा है उससे वो अपने गांव को लौट रहे हैं। कैसी परिस्थिति, किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है? देखिए नलिनी, जिस तरीके से मार्च 2020 में पहली बार कोरोना आया था और उसके बाद उसने एक बार फिर मार्च में ही कमबैक किया और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें 2020 में हमें देखने को मिल रही थी कि सड़कों पर लोग जो है वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे। हालांकि उतनी भयावह तस्वीरें तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है, चाहे वह अपने ऑटो से हों, टू व्हीलर से हों, अपनी 4 पहिया वाहन से हों या फिर बसें या ट्रेनों के माध्यम से हों, लोग वापसी का रास्ता अब अपनाने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि पिछली बार भी हमने
काफ़ी लंबे समय तक वहाँ मुंबई और दूसरे अलग अलग शहरों में जा रहकर थोड़ा सा देखा था कि थोड़ा सा समय ठीक होगा तो शायद उन्हें ना जाना पड़े, लेकिन जैसे जैसे समय बीता था वैसे वैसे परिस्थितियाँ और ज़्यादा बेकरार हो गई थी। और यही कारण है कि इस बार जैसे ही मुंबई में लॉकडाउन लगा तो वहाँ जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उन्होंने अपने घर वापसी का ही रास्ता बेहतर समझा, और यही कारण है कि वो लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ रहने खाने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर काम करते हैं, और जब लॉकडाउन है तो ऐसे में उनको उनकी कमाई हो नहीं रही है, जो जमा पूंजी थी वो लगातार उनकी खर्च होती जा रही, तो ऐसे में घर जाना ही मुनासिब है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टू व्हीलर्स पर अपने पूरा परिवार लेकर घरों की तरफ निकल गए, और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। 1200 1500 किलोमीटर की दूरी जो है वो इन 3 तिपहिया वाहनों पर कहें, ऑटो में कहें या फिर दुपहिया वाहनों पर कहें, ये जो है वो ये जो डर है कहीं ना कहीं उनको अपने घर की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि पिछले साल जो हमने तस्वीरें देखी थी उसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि एक ट्रक में 100 से 150 लोग भी भरकर जाया करते थे, या कई परिस्थितियां तो ऐसी भी बनी कि लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ा था। हालांकि राज्य सरकारों ने बाद में तमाम एहतियात के तौर पर कदम उठाए थे और उनको अपने अपने मजदूरों को वापसी के लिए अपने अपने राज्यों में बसें भी चलाई थी, लेकिन वो सुविधाएं भी जो उनके लिए नाकाफी साबित हुई थी, और वो जानते हैं कि पिछले साल की जैसी स्थितियां ना बने, और यही कारण है कि इस बार उन्होंने पहले से ही पलायन का रुख जो है वो अपना लिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि अगर कोई महाराष्ट्र से सड़क मार्ग पर यूपी बिहार जाना चाहता है तो मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है, ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है, कई बॉर्डर पर सख्ती भी देखने को मिल रही है, जो मजदूर हैं काफी संख्या में वहां पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात है, जो महाराष्ट्र से लौट रहे हैं मजदूर अपने गांव यूपी बिहार जाने के लिए, उनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त है टेस्टिंग को लेकर भी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण खतरा बढ़ा था उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये साफ निर्देश जारी कर दिए थे कि परिवहन सेवा जो है वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में नहीं आएगी, यानी सारी बसें जो है वो बंद कर दी गई थी। और ऐसे में जो मजदूर अपने वाहन से निकल रहे हैं वो तो यहाँ से आसानी से निकल पा रहे हैं, लेकिन जो लोग बसों के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रवेश करना चाह रहे हैं वो मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सेंधवा बॉर्डर पर ही जो महाराष्ट्र से आई हुई बस है उसे छोड़ना पड़ रहा है, और उसके बाद उनको जो है एक कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश की बसें जो है उसमें से होकर फिर दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये स्थितियाँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था कि तमाम जो लोग हैं वो संक्रमण का शिकार भी हो जाते हैं, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में संक्रमण का खतरा बढ़ा है और उसी खतरे को भांपते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बसों के आवागमन पर रोक लगा दी थी। लेकिन जिस तरीके से अब बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश से निकलना शुरू हो गया, तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार को और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और खासकर उन जिले के शासन को जहां से ये महाराष्ट्र की सीमाएं लगती है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अपने वाहनों से दूसरे जिलों के ऐसे मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, और वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से गुजरकर फिर राजस्थान और दिल्ली की तरफ, और कई लोग यूपी की तरफ भी निकलते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार अब देखना हो कि आने वाले समय में इसको लेकर किस तरह के कदम उठाती है। हालांकि इसके पहले इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी, केवल बस और वायुयान मतलब एयरपोर्ट के जरिए जो लोग आएंगे केवल उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता थी। जो लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं उनको आरटीपीसीआर या किसी तरह की जांच की कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ठीक है, एक बार बढ़वाने का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्योंकि ट्रेनें खचाखच भरी हुई है, पैर रखने तक की वहां पर जगह नहीं है, और इतनी तादाद में जो महाराष्ट्र से मजदूर पलायन कर रहे हैं उनकी कैसे टेस्टिंग हो सके, ट्रेसिंग कैसे हो सके, क्योंकि संक्रमण फैलने का डर भी है, उसको लेकर बॉर्डर पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग अच्छे से हो सके, जितनी भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं मजदूर, ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे संक्रमित प्रदेश है इस समय वर्तमान में, और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि वहाँ से जो लोग भी मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बसों के परिवहन पर इसीलिए रोक लगा दी थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर बॉर्डर पर टेस्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए बसों पर रोक लगा दी थी। लेकिन जो लोग पर्सनल व्हीकल से आते हैं उनको केवल अपनी एंट्री करा के ही अंदर आना था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ट्रेन के माध्यम से जो लोग भी महाराष्ट्र से यहाँ मध्य प्रदेश आ रहे हैं उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही, उनकी भी कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे तो ये मजदूर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की और स्थानीय जो जिले हैं उनकी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पर बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद हो, दूसरे तमाम इंतजाम हो, ताकि जो लोग भी वहाँ से गुजर रहे हैं उनके कम से कम नाम पते लिखे जा सके, उनका प्रारंभिक चेकअप जो है वो वहाँ हो सके ताकि संक्रमण और ज्यादा ना फैले। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं, बड़वानी से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, पिछले साल वाले ही हालात, एक बार फिर से संक्रमण बढ़ता हुआ, मौतों के आंकड़े इस बार ज्यादा बढ़ रहे हैं और जितनी संख्या में जो मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर रोजी रोटी पर तो संकट है ही, कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरा उसको लेकर भी है। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र, लगातार कोरोना के केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र से मजदूर पलायन करने लग गए हैं। एक बड़ा रोजी रोटी का संकट तो उन पर है ही, लेकिन संक्रमण का खतरा भी, क्योंकि वाया मध्य प्रदेश होते हुए जा रहे हैं मजदूर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद जहां एमपी की भी इन्होंने मजदूरों ने सुनी कि एमपी में भी लॉकडाउन लग गया है, तो रोजी रोटी का वहाँ कोई किसी प्रकार का विकल्प बचा नहीं है। वहाँ फैक्ट्रियां बंद है, काम किसी प्रकार का है नहीं, जिसके चलते मजदूरों को जो भी साधन मिल रहा है उस साधन के साथ वो अपने वतन पलायन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अपने वतन तो पलायन कर ही रहे हैं, लेकिन संक्रमण ना फैले इसके लिए प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सभी ने मास्क लगाया है कि नहीं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी है कि किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है उनके पलायन को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें अपन, तो प्रशासन सिर्फ कागजों पे या मौखिक रूप से बता रहा है कि हम ये पलायन या जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर हमारी ये व्यवस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर न तो कोई इनका स्क्रीनिंग टेस्ट करने वाला, न कोई जांच करने वाला। ठीक है, आप दोनों बने रहिए, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इसे भी जानकारी दे दे दर्शकों को कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही अब महाराष्ट्र से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दरअसल मजदूरों को आशंका है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन जल्दी ही खुलने वाला नहीं है जो लगेगा। ऐसे में पिछले साल की स्थिति में कोई मजदूर फंसना चाहता नहीं है और जिसे जो साधन मिल रहा है वो उससे अपने घरों की ओर निकल पड़ा है। बुरहानपुर में महाराष्ट्र के सीमा से लगे फोटा फाटा की बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। चुपचाप आ गए पुलिस के। तो कोरोना की कोई रिपोर्ट लाई आपने वहाँ से मुक्तिनगर से लाई थी कुछ? नहीं लाई। तो आपको लिए जाने के लिए कोई साधन ही नहीं? आप जा रहे हैं धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कोरोना को लेकर कोई गाड़ी चालू नहीं है ना, इसलिए परेशानी हो रही है? गाड़ी वाड़ी कोई नहीं है, परेशानी तो जा रही है। तो कुछ पुलिस वाले ने आपको टोका, कुछ मिले? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोले। नहीं। तो पैदल ही निकलने को मजबूर हो गए ये मजदूर। साथ ही उनका कहना है कि रोजी रोटी का संकट भी गहराने लग गया है और क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है महाराष्ट्र में, ऐसे में हम मजबूर हो गए हैं कि अपने गांव पर हम लौट पड़े, क्योंकि रोजी रोटी का संकट साथ ही संक्रमण। बताया जा रहा है कि हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास लौटना चाहेंगे शैलेंद्र, क्योंकि फोटा फाटा से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं पैदल ही। कोई व्यवस्था उनके लिए नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था कि जो लोग हैं जैसे ही उनको लॉकडाउन का पता चला था और लंबा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। और जब लगातार लोग पलायन करते रहे, तमाम तरह की तस्वीरें जो है वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब सरकारों तक पहुंची, उसके बाद जो है स्थानीय सरकारों ने अपने अपने मजदूरों को वापसी के लिए कुछ बसें कोई व्यवस्था की थी। लेकिन अभी चूंकि प्रारंभिक दौर है, लॉकडाउन अभी लगना शुरू हुआ है, कुछ स्टेट में लग गया है, कुछ जिलों में
भी लगा हुआ है। तो लेकिन अभी इन मजदूरों के आने जाने के लिए जो यहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की सरकारों ने इनकी अब तक कोई सुध नहीं ली, और यही कारण है कि ये अपने साधनों से निकल पड़े हैं। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि ये लोग कम से कम 20 से 30 हजार रुपए में ट्रक जो है वो किराए पर लेते थे, और उसमें 100 से 50 लोग एक जिले के इकट्ठा होकर वहां जाते थे। तो वही स्थितियां जो हैं वो इस बार बनने लगी हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास अपने वाहन है वो तो अपने वाहनों से निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ट्रेनों में अब जगह नहीं मिल पा रही है उतनी जितने लोग, क्योंकि अब कोई भी मजदूर जो है वो इंतजार नहीं करना चाहता है, क्योंकि पिछले साल का इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ बेहतर नहीं, और यही कारण है कि ये जल्दी पहले से ही ये मजदूर पलायन करने लगे हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। व्यवस्थाएं हालांकि प्रशासन की तरफ से नहीं है, जैसा आप भी जानकारी दे रहे हैं। शैलेंद्र और वीरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आशंका यह है मजदूरों को कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगने वाला है वो जल्दी खुलेगा नहीं, रोजगार पर भी संकट, सीधे तौर पर रोजी रोटी पर भी, इसके साथ ही संक्रमण का खतरा भी फैलता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।